सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट 2023 की हिंदी विषय की जो प्रवाह कार्यपुस्तिका आई हुई है, इसके कार्यपत्रक संख्या 56 से लगा करके 60 का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कार्यपत्रक। सबसे पहले 56 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है छोटी सी, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके आंसर देख लेते हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। राइट आंसर होगा अकबर से। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या टेक क्या थी? तो मेवाड़ को आज़ाद करवाना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर। 3 नंबर, प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे रणधीर, रणधन धीर, प्रणवीर, प्रणधन वीर। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, अगला 4 नंबर है, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो ऐसे महान देशभक्त हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? तो यहाँ पर रणधीर, प्रणधीर, साहत का पुतला, मेवाड़ी सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज्य का संचालक। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखना है गद्यांश को। हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। 1 नंबर है, देश की पूंजी बताया गया है। युवाओं को, युवाजनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम होगा अयोग्य। नेक्स्ट है अगला, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती हैं? तो यहाँ पर बच्चों पर अपने गुरु की जीवन छाप अमिट पर रहती, जीवन भर रहती है। नेक्स्ट है 6 नंबर, शिक्षक को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए? तो शिक्षक को अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़ व सच्ची योग्य बने। नेक्स्ट है अगला, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो यहाँ पर इसका है कि हमारे प्रिय शिक्षक श्री मोहने जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वे हमारी किसी भी समस्या का अच्छे से समाधान करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप भी अपने प्रिय शिक्षक के बारे में मन से लिख सकते हो। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दिया गया है पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा जाता है? सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं? सुबह की प्राणवायु, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध। नेक्स्ट आगे, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो पैदल चलना, योग्य व्यायाम करना आदि। नेक्स्ट आगे योग आएगा यहाँ पर। पैदल चलने से शरीर के क्या क्या फायदे हैं? तो शरीर स्वस्थ रहता है, सुबह पैदल चलने से रोग दूर होंगे, हमारा शरीर निरोग होगा, हमें ताजगी महसूस होगी। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 59 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर है, अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं कबूतर। 2 नंबर है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो हमारी डाक प्रणाली मृत हैं। नेक्स्ट आगे 3 नंबर है, जो हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? तो उसका आंसर लिखना है कि जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए स्नेह पत्रों में जीवित रहता है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांध रखा है? तो भारतीय डाक व्यवस्था ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न, डाकिए हमारे जीवन की धुरी है कैसे? उत्तर लिखना है आपको, डाकिए हमारे जीवन की धुरी है क्योंकि डाकिए पत्रों के माध्यम से सभी सुख दुखों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आगे, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों के सुख दुख की सभी बातों व विचारों का आदान प्रदान पहले कबूतर व अब डाकिए इस कार्य को करते हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कविता को पढ़ करके हम नीचे उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उसको आंसर देख लेते हैं। तो इसका 1 नंबर है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैंती व कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत। नेक्स्ट आगे, अर्थ बताइए। मधुर का होगा मीठा। छठा, छवि। संध्या, श्याम। कुदाली, एक औजार।
नेक्स्ट है, किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहत आती हैं, खुशहाली किसान के घर आती हैं। अगला है, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? तो रोटी कपड़ा मकान, अच्छी शिक्षा आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6-7 की जो हिंदी विषय की जो कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 56 से लेकर के 60 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किए हैं। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।